लंबे दिनों के संघर्ष के बाद कूटनीतिक प्रयास ने आखिरकार अमेरिका और ईरान के बीच अस्थायी राहत का रास्ता खोल दिया है। 2 हफ्ते की सीज फायर पर सहमत होने के फैसले ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर शांति की उम्मीद फिर से जगा दी है। 40 दिनों के भीतर तनाव और संघर्ष के बाद राष्ट्रीय मंच पर आखिरकार राहत का संदेश सामने आया है। अमेरिका और ईरान 2 हफ्ते की सीज फायर पर सहमत हो चुके हैं। यह एक ऐसा घटनाक्रम है जिससे मध्य पूर्व में स्थिरता की उम्मीद जागी है, भले ही ये उम्मीद अस्थायी ही क्यों ना हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि यह अहम फैसला पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और देश के सेना प्रमुख के अनुरोध के जवाब में लिया गया है। कूटनीतिक हलकों में इसे एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। सीज फायर से पहले स्थिति बहुत ही अस्थिर बनी हुई थी। तनाव चरम पर पहुंच चुका था, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास। दुनिया भर के तेल और गैस के खेप का एक बड़ा हिस्सा इसी रणनीतिक जलमार्ग से होकर गुजरता है। इसी पृष्ठभूमि में ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी थी कि अगर जहाजों की आवाजाही में कोई रुकावट आई तो अमेरिका कड़ी सैन्य कार्यवाही करेगा, जिसमें अहम बुनियादी ढांचों पर हमला भी शामिल हो सकता है। इसी बीच अमेरिका के एक प्रभावशाली अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान की मध्यस्थता और साथ ही चीन के आखिरी समय में कूटनीतिक हस्तक्षेप ने इस समझौते को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई है। पाकिस्तान ने ही सबसे पहले 2 हफ्ते की सीज फायर का प्रस्ताव सामने रखा था, जिसे बाद में ईरान ने स्वीकार कर लिया। समझौते की शर्तों के अनुसार अमेरिका और इजराइल सैन्य हमले करने से परहेज करेगा, जबकि ईरान भी बदले में किए जाने वाले किसी भी हमले को रोक देगा। इसके साथ ही ईरानियन फोर्सेस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जहाजों, जिनमें तेल और गैस के टैंकर्स भी शामिल है, की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा। इसके अलावा ईरान ने अमेरिका के सामने 10 सूत्री प्रस्ताव रखा है, जिसके बारे में प्रेसिडेंट ट्रंप ने संकेत दिया है कि भविष्य में इस पर चर्चा हो सकती है। हालांकि ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने दावा किया है कि अमेरिका ने उनके प्रस्ताव को पहले ही स्वीकार कर लिया है और वह इस समझौते को अपने देश के लिए एक कूटनीतिक जीत के रूप में देखते हैं। कुल मिलाकर विश्लेषकों का मानना है कि यह संघर्ष विराम मध्य पूर्व में स्थिरता की एक मिसाल कायम कर सकता है। हालांकि यह देखने की बात है कि कितने समय तक कायम रहता है, या आगामी कूटनीतिक वार्ता ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ।